नमस्कार, जय हिंद साथियों। विगत सप्ताह से पिछले 7 दिनों से सोशल मीडिया पे आर्मी की तैयारी करने वाले, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले, नेवी की तैयारी करने वाले भाइयों के बीच एक ऐसा डर का माहौल गुजर रहा है और इस डर के माहौल के पीछे की वजह है वो टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को बताया जा रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान अग्निपथ, जिसको अग्निवीर के नाम से उस सैनिक को जाना जाएगा, इसका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल और इस डर के पीछे का किरदार बताया जा रहा है और तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पे बताई जा रही है। पहले एएनआई के माध्यम से खबरें आई कि देश में जल्दी ही टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू होने वाला है और इसको जल्दी ही एक संज्ञान के रूप में लेके और इसके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। और इस जो सोर्सेज के माध्यम से जो खबर है, जो सूत्रों के माध्यम से खबर आई, इसके ऊपर अंतिम रूप से मुहर कल माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने लगा दी। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नई सैन्य पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं। उसके पश्चात एक तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट आ रही है कि ये भर्तियां खत्म हो जाएगी। अब देश में अगर आपको सेना में जाना है तो 3 साल की भर्तियां रहेगी और आपका ये वेतन रहेगा। अगर आप जवान रैंक से हैं तो आपको 80,000 मिल जाएगा, 65,000 मिल जाएगा। आपकी आर्मी का एग्जाम भी रद्द हो जाएगा, आपकी एयरफोर्स की इनरोलमेंट भी रद्द हो जाएगी, आपकी नेवी की भर्ती परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। ये तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है। और अगर हम 100 बात की एक बात करें तो जब तक किसी भी प्रकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और सभी लोग पता नहीं सेना के अधिकारी बन के सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा बहुत किसी भी आर्टिकल को रीड करो। 2 साल पहले की अगर आप आर्टिकल को, सरकार की योजना को उठा के देखोगे ना, जब सेना ने जब जनरल मुकुंद नरवणे ने ये सुझाव सरकार के सामने रखा तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू की जो बड़ी बातें अगर आप उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये भर्ती है क्या। और हम इधर सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा राग अलाप रहे हैं, रायता फैलाया जा रहा है युवाओं के बीच में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने से ये भर्तियां रद्द हो जाएगी। जो ऐसे भर्तियां हो रही है जैसे एयरफोर्स में आपके जो आपके एयरफोर्स की भर्तियां होती है, नेवी में SSR की भर्ती होती है, एयरफोर्स में XY ग्रुप की होती है, आर्मी में GD टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन की भर्तियां होती है, क्या इस तरीके की भर्तियां रद्द हो जाएगी? क्या टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने से ये भर्तियां हमेशा के लिए इनका समाप्तिकरण हो जाएगा? इस तरीके की जो खबरें हैं वो युवाओं के माइंड में घूम रही है। मेरे कमेंट सेक्शन के ऊपर मैं जाता हूं तो मुझे कई सारे साथी इस तरीके के मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और ये कमेंट कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दिए बैठे हैं। थोड़ा बहुत सोचो, सरकार ने जो आर्टिकल साझा किया है उसको थोड़ा बहुत पढ़ो। पढ़ने की हिम्मत है क्या आप लोगों में? थोड़ा बहुत रीड किया करो। गूगल जो तुम्हारे लिए बना है, सरकार की जितनी भी वेबसाइटें हैं, सेना की जितनी भी वेबसाइट्स है, उसके ऊपर विजिट करके थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया करो। कोई भी टॉपिक होता है उसको। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि वो भर्तियां रद्द नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह यह है कि वो भर्तियां लॉन्ग टर्म की है और टूर ऑफ ड्यूटी शॉर्ट टर्म की वैकेंसी है। और सीधे शब्दों में बोलूँ तो पिछले 2 साल से 1.5 लाख के करीब पद खाली है सेनाओं में। उसको भरने के लिए इस प्लान को लागू किया जाएगा ताकि उनको नए सिरे से वो भर्तियां ना करनी पड़े। एक साथ 1.25 लाख भर्ती करना सरकार के इतना हालात में नहीं आती है सब चीज़ें। इसलिए नोट करो कि जो आपकी आर्मी रैली रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स XY की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे गरुड़ कमांडो की भर्ती की भी बात करूं और नेवी में SSR MR की जितनी भी भर्तियां हैं, इन भर्तियां ये अलग किस्म की भर्तियां हैं। ये भर्तियां लॉन्ग टर्म्स की आती है, शॉर्ट सर्विस की भर्तियां नहीं है। कम समय की भर्तियां और जो लंबे आधारीय भर्तियां होती है उसमें बहुत फर्क होता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप में थोड़ा भी अगर अपने दिमाग को यूज़ करते हो तो आप उस आर्टिकल को रीड करो। उसमें लिखा हुआ है कि सरकार रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन की व्यवस्था है उसके ऊपर जोर कम देना चाहती है। वो जो खर्च है ना उसको कम करना चाहती है। इसलिए ये सबसे जो टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है ये जवानों के ऊपर तो कम लगेगा, अफसरों के ऊपर ज़्यादा लगेगा। अफसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है, इसलिए अफसरों के ऊपर इस प्लान को लागू किया जाएगा। और ये पहला ट्रायल है वो अफसरों के ऊपर ही लागू होगा। पता नहीं सोशल मीडिया पे इस तरीके की एक गदर मचा रखी है कि ये तो अब आपका आर्मी का एग्जाम ही रद्द हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ मैंने चर्चा की इस मुद्दे के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा किसी और से ये सोर्सेज से खबरें नहीं आ रही है। ये जो खबरें बना रहे हैं ना कि आपका एग्जाम रद्द हो जाएगा, ये केवल सोशल मीडिया के मुंह की खबरें हैं और वो भी चंद लोगों के द्वारा। आपका एग्जाम भी रद्द नहीं होगा, एयरफोर्स इनरोलमेंट भी रद्द नहीं होगा और आपकी जो ढांचागत भर्तियां होती है वो भी रद्द नहीं होगी। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लाने का गवर्नमेंट का मकसद एक ये है कि यहाँ का जो बजट बचता है
वो भारत की सैन्य की तकनीकी प्रणाली के ऊपर खर्च करें। ये मेन प्लान है टूर ऑफ ड्यूटी का। साथियों, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को लगातार हमसे साझा कर रहे हैं कि सेना में कोर कमांड रैंक के अधिकारी या ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी और या जो सेना भर्तियां कंडक्ट करवा रहे हैं वो अधिकारी भी आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में सही स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकते। जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनका सब तोड़ मरोड़ निकाल के सोशल मीडिया पे एक सुनामी फैलाई जा रही है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, एयरफोर्स एनरोलमेंट रद्द हो जाएगी। रुकिए मेरे भाइयों, मत फिरो इनके बार बार। आपकी सब चीज़ें होगी, क्योंकि इन जो टूर ऑफ ड्यूटी का मैं हर बार बोलता हूँ, सरकार ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। हमारे पास 100 सैनिक, 40 सैनिक प्रति टुकड़ी, मान लो 80 सैनिक जहाँ काम करते हैं, उस जगह 120 सैनिक है, 40 सैनिक एक्स्ट्रा है। उनके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उनको हम तकनीक के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। ये बातें बिल्कुल भी सत्यता के दायरे में नहीं है कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। कई सारे एक्ट जो हट चुके हैं कोविड के, और अब धीरे धीरे बातें संज्ञान में आ रही है, लेकिन इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि नई पॉलिसी लगने के बाद में आपकी जो ये भर्तियां हैं वो चलती रहेगी। आप में से ये डर क्यों फैलाया जा रहा है कि ये भर्तियां रद्द हो जाएगी? कोई ये तो नहीं बोल रहा कि एनडीए की भर्ती रद्द हो जाएगी, कोई ये तो नहीं बोल रहा कि सीडीएस की भर्ती रद्द हो जाएगी, कोई ये तो नहीं बोल रहा कि एसएसबी शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट की भर्ती रद्द हो जाएगी, कोई एनए की भर्ती का रद्द होना तो नहीं बता रहा। आखिरकार ये जो मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो बहुत कम जानकारी अपने तक रखते हैं, सीमित जानकारी रखते हैं, आखिरकार इस सुनामी को आप उन तक क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए ध्यान दीजिए, अफवाहों से बचें, और जब तक किसी भी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट, ये बहुत बड़ा सैन्य प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अब नहीं आ जाती, उससे पहले इसके ऊपर कुछ भी बोलना जल्दबाजी है। लेकिन मैंने मेन पॉइंट जो गवर्नमेंट ने साझा किए हैं, सरकार ने साझा किया, सेना मुख्यालय के माध्यम से सेना के कई अधिकारियों ने, और ये जो 2 साल पहले 2020 में ही साझा कर दिए थे, वो आपको मैं साझा कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, अफवाहों से बचें, और आप इन अफवाहों के माध्यम से लगातार स्ट्रेस में जाके ये ना हो कि अपनी तैयारी छोड़ दें। लगातार तैयारी करते रहें। सेना है ये जो संविदा की बातें कर रहे हैं, संविदा हाँ हर जगह होता है। अभी भी सेना में आप देख लेंगे टेंडर की भर्तियाँ होती है, सफाई कर्मियों की भर्ती होती है, कई सिविलियंस को वहाँ लिया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सेना में सभी भर्तियां संविदा कर्मी हो गई। कोई स्टेट की भर्तियां नहीं है, ये भारत की रक्षा का जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए ध्यान दीजिए, और इस तरीके की अफवाहों को बॉयकॉट करो, इनके ऊपर ध्यान ना दीजिए। अपनी तैयारी को निरंतर अग्रसर रखिए, जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। ज़रूर आपको आपकी वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है, अगर आप अपनी मेहनत को पसीने के माध्यम से सींचते हैं तो। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। अपने मेज़बान दिनेश को दीजिए इजाज़त। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और याद रहें, अफवाहों से बचें। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान, अग्निपथ, अग्निवीर जो भी है, या आप थिएटर कमांड की बात करें, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती है, उससे पहले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, वही बेहतरी है। क्योंकि युवाओं को स्ट्रेस से ज़्यादा कोशिश करें कि उनको मोटिवेशन प्रदान करें। धन्यवाद।